नमस्कार किसान भाइयों, जय किसान ट्रैक्टर के यूट्यूब चैनल में सभी किसान बंधुओं का स्वागत है। किसान भाइयों, आज आप लोग को हम दिखाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे सोनालिका RX 42 के मेंटेनेंस, फीचर्स और सर्विस के बारे में। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं सोनालिका ट्रैक्टर्स के नॉर्थ बिहार के एरिया मैनेजर श्री जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों, अब हम परिचय करवाते हैं अपने मेहमान से। धन्यवाद सर। आप सभी का जो भी हमारे किसान बंधु देख रहे हैं, मैं ज्योतिन्द्र इस ट्रैक्टर के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें को हम ध्यान नहीं रखते हैं और रखना है कि हमारा ट्रैक्टर और बेहतर परफॉर्म करे। ये सोनालिका ट्रैक्टर ये वर्ल्ड वाइज और इंडिया में ये नंबर 1 जैसे ट्रैक्टर प्लांट है। जो भी ट्रैक्टर देते हैं ये क्वालिटी वाइज काफ़ी बेहतर देते हैं। उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है इसके बारे में हम ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद कुंदन जी आपका। और इस जय किसान ट्रैक्टर की तरफ से जैसे आप सभी को जैसे किसान भाइयों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि हमारे ये चैनल को जैसे देखें और इस मेंटेनेंस से का मानी लाभ लेकर के आप अपने ट्रैक्टर का जो है ना अच्छी तरह से देख रेख करें। किसान भाइयों, और हमारे साथ हैं जो मेहमान हैं इस एजेंसी के हेड मैकेनिक श्री गोरख शाह जी। आज हमारे चैनल पे गोरख जी बताइए, आप क्या दिखाने वाले हैं किसान भाइयों को? दिखाने है कि ये जो अपना जो RS 42 जो है सोनालिका ट्रैक्टर, जो डाला उठाने में जो पीसी जो लीवर जो पीछे दिया है और सब ट्रैक्टर में नहीं है। जो किसान भाई जो यानी किसान भाइयों, आज आपको स्पेशल यानी सोनालिका ट्रैक्टर के स्पेशल फीचर्स के बारे में जानकारी देंगे हमारे हेड मैकेनिक श्री गोरख शाह। और हमारे साथ किसान बंधु श्री मदन जी आपके साथ आज बताएंगे। इन्होंने जो सोनालिका गाड़ी लिए हैं, इनको इसके बारे में अनुभव भी साझा करेंगे। तो मदन जी, आप बताएंगे। जी, पहले तो मेरा नाम मदन कुमार सिंह है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हम RX 42 ट्रैक्टर लिए हैं तो थोड़ा विशेष जानकारी हमको चाहिए। पूर्णतः हमको उतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन विशेष जानकारी आप लोग के माध्यम से मिल जाएगी तो हमको चलाने में सुविधा होगा। जैसे डीजल हो गया, रख रखाव हो गया, इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं हमारे इस जय किसान ट्रैक्टर में आप लोग के लिए स्पेशल आज होने वाला है सोनालिका ट्रैक्टर्स का ऑल फीचर्स और इसका सर्विस शेड्यूल के बारे में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि इस गाड़ी को कैसे चलाना है। किसान भाइयों, तो अब शुरू करते हैं सोनालिका RX 42 सिकंदर के बारे में आपका जो आज की जानकारी थी शुरू करने का। इसका स्टार्टिंग करते हैं डैशबोर्ड से। बाकी का हमारा सर ज्योतिन्द्र सर बताएंगे इस गाड़ी के बारे में। धन्यवाद कुंदन जी। और ये जय किसान के चैनल से जो भी किसान बंधु देख रहे हैं उनको ढेर सारी बधाई और धन्यवाद सभी का। हमारे मदन जी हमारे जुड़े हुए हैं इस चैनल से। मदन जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे तरफ से जैसे आपको नमस्कार। आप जो हमारा सोनालिका ट्रैक्टर आपने लिया है, इस सोनालिका ट्रैक्टर में RX 42 के बारे में हम ब्रीफ करेंगे आपको, कैसे इसको मेंटेनेंस करते हैं, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, कैसे इस ट्रैक्टर का और बेहतर से बेहतर आप उपयोग कर सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। इस डैशबोर्ड पे अब देखेंगे, इस डैशबोर्ड में हमारे फ्यूल की कितनी डीजल इसमें टैंक में है वो आपको बताता है। इस इंजन की प्रेशर कितनी है, देन उसके बाद इसकी RPM कितनी, किस RPM पे आप चल रहे हैं, कितने घंटे चले हैं, फिर इस इंजन की टेम्परेचर क्या है और इसमें अल्टरनेटर जो बैटरी को चार्जिंग देता है वो कितना चार्ज कर रहा है, और सारी ढेर सारी इसमें जैसे आइकॉन दिए हुए हैं जो इस ट्रैक्टर के बारे में बताता है। जैसे अगर इस ट्रैक्टर की एयर फिल्टर अगर चौक हो जाती है तो इस डैशबोर्ड में एक रेड जो है ना ब्लिंक करता है और ये बीप भी करता है, आवाज भी करता है। इस तरह से अगर आप लाइट जलाते हैं तो लाइट की भी जैसे डिम में चल रहा है या डीपर में चल रहा है, सारे जैसे इंडिकेट करते हैं। ये इस तरह का डैशबोर्ड हमने डिजाइन किया है। और इसमें ये जो कॉम्बिनेशन स्विच है, ये कॉम्बिनेशन स्विच काफी इजीली है। ये इसमें एक ही स्विच में सारे जैसे फंक्शन दिए हुए हैं, जो हेडलाइट हो, हॉर्न हो, इंडिकेटर हो, सारी चीजें जैसे इसमें जैसे फिटेड है। और इसकी स्टीयरिंग इतनी बड़ी है कि जो ट्रैक्टर पे बैठ करके, जैसे मदन जी आप अगर ट्रैक्टर पे बैठे हैं, कैसा जैसे ये फील कर रहे हैं स्टीयरिंग पकड़ के? जी, स्मूथ हल्का है, काफी ये बड़ा है और ट्रैक्टर चलाने में काफी जैसे सहायता जैसे मिलती है। जब भी आप ट्रैक्टर घुमाते हैं या किसी भी तरह की
आप मोड़ते हैं तो ये इजीली आसानी से जैसे मुड़ जाता है। इतनी बड़ी जैसे ये इसकी स्टीयरिंग व्हील है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीट के बारे में। जिस सीट पे बैठे हैं हमारे मदन जी, इस सीट में इस तरह का एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि आप अगर जो ड्राइवर छोटे और बड़े कद के हैं वो भी इस ट्रैक्टर को आप ड्राइव कर सकता है। जैसे आप इस सीट को अगर आगे करते हैं तो आगे तो जाता ही है और उसके साथ साथ जो है ना नीचे भी जाता है, यानी हाइट भी कम होती है। अगर पीछे आप करते हैं तो पीछे जाता है और हाइट भी बढ़ती है। इस तरह से ये 4 रो इसकी एडजस्टमेंट है। 4 तरह जैसे का एडजस्टमेंट दिया हुआ है जो हर तरह के व्यक्ति इसको चला सकते हैं। हर तरह के किसान ड्राइवर इसको यूज कर सकते हैं। छोटे कद से लेकर के मीडियम कद वाले और बड़े कद वाले भी जो है ना इस ट्रैक्टर को बैठ करके इस सीट पर आसानी से चला सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसकी क्लच। क्लच इतनी जैसे दमदार और इतनी मक्खन की जैसी क्लच है जो कार की तरह, जो बड़े महंगे कार में जो मिलते हैं क्लच का फीलिंग, वो हमारे इस ट्रैक्टर सिकंदर 42 में मिल रहा है। क्लच काफी जैसे सॉफ्ट और जैसे इजीली जैसे इसको ऑपरेट करने में सहायता होती है। फिर उसके बाद जब हम ट्रैक्टर पर चढ़ते हैं, चढ़ने की जो सीढ़ी है वो काफी अच्छा दमदार है, जो इजीली कोई भी ड्राइवर जब चढ़ता है तो इस चीज को इस पे पैर रख कर देने उसके बाद ऊपर चढ़ता है और इजीली जैसे इसको चढ़ लेता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस ट्रैक्टर में हमने एक वाटर सेपरेटर दिया है। ये वाटर सेपरेटर इस नाम से ही क्लियर होता है कि ये वाटर को अलग करता है। हमारा ये पंप जो इस इंजन के अंदर जो लगा हो, इस ट्रैक्टर के अंदर जो पंप लगा है 5V पंप, उसमें डीजल टैंक से जो डीजल और पानी दोनों जाते हैं। इनकेस जब ये टंकी खाली होता है तब ये वाष्प बन करके पानी जब बन जाता है, जब हम उसमें डीजल डालते हैं तो दोनों मिक्स हो जाता है। वो पानी और डीजल दोनों जब एक साथ जैसे जाते हैं हमारे पंप को, जब डीजल मिलता है तो ये वाटर सेपरेटर क्या करता है, पानी को नीचे जैसे हो जाता है और डीजल ऊपर हो जाता है, जिससे हमारा पंप में जो डीजल जाता है शुद्ध डीजल जाता है, जिससे हमारा पंप की लाइफ और जैसे बेहतर रहती है। अगर देखें इसको जैसे मेंटेनेंस की बातें करें, मेंटेनेंस व्यू से, तो इसको हर 15 दिन 20 दिन पे इस नॉब को, नीचे वाली नॉब को जैसे लूज करके पानी को निकाल देनी चाहिए, जिससे हमारे पंप की और लाइफ बेहतर हो सकती है। फिर उसके बाद हम आगे की बात करें तो ये जो सोनालिका जो बोनेट है, एरोमेटिक जैसे बोनेट लगा हुआ है, जो भी ड्राइवर जब चलाते हैं तो इजीली किसी भी चीज को जैसे आप यानी कि चारों तरफ देखने में उनकी आसानी होती है। आप वो जो ड्राइवर बैठे हैं 180 डिग्री पे वो सारी चीजें जैसे देख सकते हैं हर चीजें को। देन उसके बाद मैं बात करूं, एयर क्लीनर की बातें कर रहे थे। इस एयर क्लीनर में एक बार खोलेंगे, हमारे सहयोगी गुरज जी जुड़े हुए हैं। गुरज जी इसका एयर फिल्टर खोलेंगे। ये एयर फिल्टर, ये 2 फिल्टर लगे हुए हैं इस एयर फिल्टर, इसमें एक सेकेंडरी और प्राइमरी। ये प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी ये लगे हुए हैं जो छोटा फिल्टर है, और ये छोटा फिल्टर 2 फिल्टर लगे हुए हैं जो हवा को अच्छे से इसकी जैसे फिल्ट्रेशन करके इस इंजन को दे, जिससे हमारा जो डीजल जो हमारा इंजेक्टर इंजेक्ट कर रहा है वो अच्छी ढंग से उसकी जले और पावर्ड इंजन को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इसलिए हमने ये ड्राई एयर क्लीनर फिल्टर जैसे यूज किया है। इस ड्राई एयर फिल्टर का मेंटेनेंस की मैं बातें करूं, ये ड्राई एयर क्लीनर फिल्टर ये बेसिकली 3 बार इसकी सफाई करनी चाहिए, 4थी बार में इसको बदल देनी चाहिए। दूसरा, इसको सफाई करने का तरीका ये है कि जब भी हम सफाई करें तो इसमें नोजल डाल करके, हवा वाली जो नोजल होती है इसमें डाल करके तब हम हवा मारे, जिससे अंदर से बाहर की तरफ डस्ट जाए। न कि कुछ लोग ऐसे करके जैसे इसमें सफाई करते हैं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इसकी जब भी सफाई करनी चाहिए अंदर में नोजल डाल करके हवा मारनी चाहिए, जिससे ये फिल्टर साफ हो जाए। नहीं तो बाहर से करेंगे तो ये नए फिल्टर भी चॉक्ड हो जाएंगे। रेडिएटर में ये जो देख रहे हैं ये जाली लगा हुआ है, ये जाली काफी काम करता है। जैसे अभी थ्रेशरिंग का समय है, ये थ्रेशरिंग में क्या होता है, डस्ट आके चिपक जाते हैं रेडिएटर में और रेडिएटर को चॉक कर देता है, हमारा इंजन ओवर हीट होकर के इंजन सीज हो जाता है। इस तरह से जैसे ये जाली कंपनी ने इसमें लगाया है, जिससे जो ना कोई भी डस्ट आता है तो ये बाहर की तरफ बाहर ही रहेगा और इसको सफाई अच्छी ढंग से किसी ब्रश से या पानी के फुहारे से भी इसको सफाई किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छी चीज है जैसे कंपनी ने जैसे इसमें बिल्डअप किया है, जो जाली लगा करके इस रेडिएटर की चौक होने से बचाता है। दूसरा, इसमें मैं आगे की बातें करूं तो ये जो हमारे इस ट्रैक्टर में एक तरह का
ये गर्म हवा जब यह ट्रैक्टर चलता है, जब गर्म होती है तो गर्म हवा ड्राइवर को जाता है, इसलिए हमने एक गार्ड जैसे यूज किया है, जिस गार्ड के मदद से ये गर्म हवा पीछे की तरह नहीं जाता है। जो हमारा ड्राइवर जो भी चलाता है वो आरामदायक उनको होती है, वो थकते नहीं है, उनकी गर्म हवाएं नहीं लगती है, जिससे हमारा ड्राइवर थकता नहीं है। फिर उसकी बात करें तो ये ब्रेक, उसके बाद इस ब्रेक जो हमारे इस ट्रैक्टर में लगे हुए हैं, ये ऑल इम्बर्स ब्रेक लगा हुआ है, तेल में डूबा हुआ ब्रेक लगा हुआ है, जो सालों साल खराब नहीं होती है। इसकी ब्रेक्स हो या कोई भी चीजें इसकी जल्दी खराब नहीं होती है, और इसकी ब्रेक एज ए पावर ब्रेक की तरह ये काम करता है। जहां आप ब्रेक लेंगे वहीं पे वो ट्रैक्टर रुक जाता है। इस तरह का ये ब्रेक हमने बनाया है, ऑयल इम्बर्स तेल में डूबा हुआ ब्रेक, जो इजीली ऑपरेट होता है और आसानी से ये ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट उसकी बात करें हम इंडिकेटर की जो बनावट है, ये काफी दमदार, बहुत ही सुंदर, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। ये देखिए इसकी लाइट जो है ना, जब जलती है तो काफी सुंदर और अच्छे जैसे दिखते हैं। जो भी इस पे बैठे रहते हैं या जब रोड से निकलती है तो क्लियर लोगों को दिखता है कि हाँ ट्रैक्टर आ रहा है। यूज करते हैं उसको आसानी से हम रातों में भी देख सकते हैं, रात में भी ये ट्रैक्टर अच्छी ढंग से काम कर सकता है। इस तरह का हमने बनाया है। देन उसकी बात करें तो ये हमारा डीसीबी यूनिट, जो ये डीसीबी यूनिट हमारा ये इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री में एक यूनिक है। किसी भी कंपनी, किसी भी ट्रैक्टर के पास, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के पास ये डीसीबी यूनिट नहीं दिया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ सोनालिका देती है। इसमें बेसिकली क्या है, ये जो टिपिंग ट्रॉली जब भी आप यूज करते हैं तो इस लीवर से यूज करते हैं। जैसे आप देखे होंगे बैको लोडर, जेसीबी टाइप जो बैको लोडर आता है, उसमें जैसे ऑपरेट करने की जो लीवर आती है, उस तरह का ये लीवर दिया हुआ है। ये काफी हाईटेक जैसे लीवर है, जिसकी मदद से हम टिपिंग ट्रॉली आसानी से यूज करते हैं। और इसमें ये जो कपलर दिया है, ये हम टिपिंग ट्रॉली से जोड़ते हैं, और इसकी मदद से हम इस डीसीबी लीवर के माध्यम से हम टिपिंग ट्रॉली यूज करते हैं इजीली। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है, और इसमें किसी तरह की हाइड्रोलिक की शिकायतें नहीं आती है। दूसरी हमारे इस बीसीडीसी लीवर इस हाइड्रोलिक में दिया हुआ है, जिससे हम कल्टीवेटर या इससे चलित जो से उपकरण जब यूज करते हैं तो हम बीसीडीसी लीवर का यूज करते हैं। अदरवाइज हम हॉलेज ये सब करेंगे तो हम डीसीबी लीवर का यूज करेंगे। देन उसके बाद इस ट्रैक्टर में बेसिकली हमने एक 3 पॉइंट लिंकेज दिया है, जो ये सेंसिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इम्प्लीमेंट जो चलता है किसी भी ट्रैक्टर में, तो ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो ये जो भी आप इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, किस तरह का इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, उसी तरह का ये आपको जिस तरह का सेंसिंग चाहिए उस तरह का हम ये होल 3 पॉइंट दिए हैं, जिससे ये आसानी से जो से आप चूज करके आप उसका उस इम्प्लीमेंट का यूज कर सकते हैं। मेंटेनेंस के बारे में और सर्विस शेड्यूल के बारे में हम बताना चाहूँगा हमारे किसान बंधु को कि इस ट्रैक्टर की सर्विसिंग का क्या शेड्यूल है, कैसे कैसे इंटरवल टाइम है इसकी सर्विस करने की। तो बेसिकली पहला सर्विसिंग 50 घंटे या जिस डेट से आपने ट्रैक्टर परचेज किया है उस दिन से 1 महीने के अंदर 30 डेज के अंदर सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। उसके बाद प्रत्येक 300 घंटे पर या प्रत्येक 3 महीने पे इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए। इस तरह से कंपनी इसमें 9 फ्री सर्विसिंग देते हैं। प्रत्येक 300 घंटे या 3 महीने पे इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए, और सर्विसिंग किसी भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे ही कराएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, जिससे हमारे इस ट्रैक्टर में कोई भी खराबी नहीं आएगी और इस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस और बेहतर बना रहेगा। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा हमारे इस जय किसान ट्रैक्टर के प्रोवाइडर कुंदन कुमार जी को कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान बंधु को इस मेंटेनेंस और अपने ट्रैक्टर की फीचर्स के बारे में जानकारी दी है, और मुझे बोलने का एक काफ़ी बोलने का मौका दिए। तो मैं कुंदन जी को और हमारे किसान बंधु जो देख रहे हैं उनको नमस्कार, और हमारे मदन जी सामने जुड़े हुए हैं तो इनको भी नमस्कार, और कुंदन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि इसी तरह से हमारे किसान बंधु को, किसान भाइयों को नई नई चीजें की जानकारी दे, जिससे हमारी ट्रैक्टर की और बेहतर परफॉर्मेंस रहे। धन्यवाद कुंदन जी, धन्यवाद।